अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं कब तक टीवी। आमिर लियाकत इस दुनिया से चले तो गए, अफसोस हुआ। अब सारी पाकिस्तानी अवाम अफसोस तो कर रही है, लेकिन आमिर लियाकत जो हैं अपने साथ कई राज दफन करके ले गए। अब राज किस किस को लेके थे? अगर राज की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो राज लेके गए हैं ना, वो दानिया शाह के मुतल्लिक लेके गए हैं, क्योंकि आमिर लियाकत को जिस जिस बात का इल्म हुआ वो साथ ही ले गए। वो क्योंकि मीडिया पे लाना नहीं थे चाहते। आपने देखा होगा कि जब आमिर लियाकत की बराना वीडियोस लीक की गई दानिया शाह की तरफ से, एक बेगम एक जोजा को ये जेब नहीं देता, क्योंकि मर्द और जो बीवी होते हैं ना, खामद बीवी का रिश्ता होता है एक कमरे में। आपको पता है, आप भी अगर देख रहे हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप बराना हालत में एक दूसरे के सामने होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरी माएँ भी देख रही हैं, मेरी बहनें भी देख रही हैं, और ये सच बात है, क्योंकि बीवी लिबास है ना आपका। तो आपस में जैसे मर्जी आप लोग रह सकते हो, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की वीडियोस बनाओ। अच्छा, दूसरी बात दानिया शाह की मैं तरफ में आता हूँ। पहले दानिया शाह जो है वो, ये इसकी वालिदा और इसकी पूरी फैमिली ब्लैक मेलर ग्रुप है। क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज से इसके आबादी वालों से रब्ता किया खुद से, उन्होंने बताया, क्योंकि वो बयान देने को भी तैयार है। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इसके आबादी वालों से ही करूँगा। उन्होंने साफ कहा कि ये एक पूरा ब्लैक मेलर ग्रुप है दानिया शाह के। इससे पहले भी कई मर्दों के साथ ताल्लुकात रह चुके हैं, जहाँ पर ये काम क्या करते थे, ये काम ये करते थे कि उनसे मिलते थे, पैसे भी लिए जाते थे, उनकी वीडियोस बनाई जाती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। ये दानिया शाह का प्रोफेशनल काम था। ये इसकी आबादी वालों ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज से जब पता किया, मोहल्लेदारों से पता किया, उन्होंने बताया कि ये दानिया शाह का प्रोफेशनल काम है। अब इनके चुंगल में फंस गया आमिर लियाकत। अब इन्हें ये नहीं था पता कि ये बात इतनी हाईलाइट हो जानी है। आमिर लियाकत का इनका ये था कि माल शादी करेंगे, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, ठीक है, ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल हो गया तो ठीक है, तो नहीं तो इससे पैसे लेंगे और वापस हो जाएंगे। इन्होंने हक महर भी लिखवा लिया। अब सीन ये हुआ कि जब आमिर लियाकत इनसे ब्लैकमेल नहीं ना हुआ, तो इन्होंने क्या किया, दानिया शाह ने आमिर लियाकत की बराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म कर दिया अपने आप को। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हमारी, कि जैसे ही आमिर लियाकत की बराना वीडियो आई, हम लोगों ने आगे शेयर पे शेयर, उसमें मैं भी कसूरवार, इसमें आप लोग भी कसूरवार, हमारा सारा सोशल मीडिया कसूरवार, सारी पाकिस्तानी अवाम मजाक बनाते रहे। जितना मर्जी इंसान बुरा हो, गलतियाँ होती हैं, ना तो मैं नेक हूँ ना आप लोग इतने नेक हैं। अल्लाह जानता है कौन कितना नेक है, कौन कितना अच्छा है। लेकिन जब आमिर लियाकत की बराना वीडियो एक बंदे को आप नंगा करके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो और आगे शेयर कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी, वो किस हालात से गुजर रहा होगा, कितना परेशान होगा, उसके जहनी दिमाग पे वो, उस पर कितनी टेंशन होगी, वो कैसे ना इस दुनिया से जाता। अब अफसोस कर रहे हैं हम लोग सारे जी, आमिर लियाकत के साथ गलत हो गया। जब उसका मजाक बना रहे थे तब तो हम लोगों ने अफसोस नहीं किया, तब तो हम लोग चुप रहे। दूसरी तरफ दानिया शाह अब ये भी दावा कर रही है जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब आमिर लियाकत ने जो इसके ऑडियो लीक की थी ना, उसने साफ वाज़ह कर दिया था कि इसके कई मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, ठीक है, ये एक फाशा खतून है, पैसे लेती है, ठीक है, उनके साथ रातें गुजारती हैं। ये सारा सिलसिला आपको पता चलता रहा था। तो अब ये जो दानिया शाह है, क्योंकि साबित तो नहीं हो सका, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें ये बात वाज़ह हो गई थी। आगे पता नहीं क्या मसाइल हुए जो आमिर लियाकत ने इसकी पैरवी नहीं की, क्यों नहीं इस केस को हल करने, क्योंकि आमिर लियाकत ने यही सोचा होगा कि यार मेरी बीवी है। और इतने प्रोफेशनल ये लोग हैं कि देखें, आमिर लियाकत की हर चीज़ इन्होंने रिकॉर्ड की। आखिरी जो बात भी इसकी वालिदा की हुई ना, उसने वो भी रिकॉर्ड की हुई, इसकी वालिदा ने भी वो ऑडियो रिकॉर्ड की हुई। वो कौन बेवकूफ़ है जो यार कमरे के अंदर बैठ के नंगी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। आमिर लियाकत ने ये भी दावा किया कि एक सहाफ़ी ख़तून थी, उसे बताया भी कि ये सारा कुछ नशे पे लगाने वाली मुझे दानिया है। अब दानिया कैसे काम करती थी, दानिया बर्बाद करनी आई थी आमिर लियाकत को, लेकिन बर्बाद तो कर गई, लेकिन उनकी जान भी लेगी। हमारे अदारे बिल्कुल खामोश हैं, स्टिल अभी तक खामोश हैं। एक मर्द इस तरह का काम करे, कोई लड़का इस तरह का काम करे, तो उस पर सीधा थाने में बंद कर दिया जाएगा, उस पर कई किस्म के पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, उसे बदनाम कर दिया जाएगा। लेकिन एक ख़तून फाशा हो, ठीक है, गंदी हो, वो जो मर्ज़ी इक़दाम करे, वो किसी की जान ले ले, तब भी अदारे खामोश, सारे खामोश। अब पाकिस्तानी अवाम सारी जानती है कि दानिया शाह का करैक्टर कैसा है। ये सारा का सारा जो उन्होंने काम किया ना, वो सिर्फ मालो दौलत के लिए किया। अब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि पता लगे कि जो दानिया शाह है ना,
अब आमिर लियाकत की जान ले गई। अब ये गैरतमंद हो ना, अगर ये गैरतमंद है, अगर शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, फिर ये इसने रोने धोने दिखाए, फिर इसने ट्वीट भी किए, इसने फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई कि आमिर लियाकत मुझे तन्हा छोड़ गए। फिर ड्रामेबाजी चेक करें, ये उसकी जिस दिन आमिर लियाकत की डेड बॉडी उठाई जानी थी उस दिन यहाँ पे बेहोश भी हो गई। अब बीबी, जब तुम उसकी नंगी वीडियोस लीक कर रही थी, जब उस पर गंदे गंदे वाहियात इल्ज़ाम लगा रही थी, तुम्हें ये इल्ज़ाम लगा रही थी तुम्हें कमरे में बंद रखा जाता था, अगर तुम्हें कमरे में बंद रखा जाता था तुम टिकटॉक बनाती, तुम्हारा जो फेस इतना चेहरा ग्लो कर रहा है वो करता, तुम्हें जंजीरों से बांधा जाता था। किस तरह की बेहुदा खतून हो तुम, कैसे इल्ज़ामात लगाती थी, और अब पता है कि वो चले गया है, अब उस सिर्फ जायदाद के लिए अब तुम क्या एक्टिंग करती हो, क्या एक्टिंग करती हो। यकीन मानो ऐसी ख़वातीन को ड्रामों में लेना चाहिए। अब कई डायरेक्टर्स इस पर नज़र पड़ेगी। जो चाहती थी फेम, ये चाहती थी फेम, इसको मिल गया। मालो दौलत ये चाहती थी, अब लाजमी बात है कि ये जोचा थी, उनकी निकाह में थी, पैसे अब इसे मिलेंगे, 8वां हिस्सा मिलना ही मिलना है। अब ये भी दावा कर रही है कि ये प्रेग्नेंट है। अब बेटा होता है, बेटी होता है, उसका हिस्से भी इसे जाना है। ये जो काम करने आए थे ये अपना काम करके दिखा गए हैं, लेकिन आमिर लियाकत की जान लेगी। यकीन माने अफसोस की बात है। बाकी जो सारा का सारा बयान है, आगे जो इसके मोहल्लेदार का मैं बयान लूँगा, रिकॉर्ड करवाऊँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा शेयर करूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीज़ को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।